हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी की जो हम लोग की क्लास चल रही थी सिक्स की, हम लोगों ने उसमें 3 चैप्टर उसमें कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो हमें टॉपिक मिलता है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। इसका क्या मतलब है? देखिए, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जो प्रार्थनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? सूक्त। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए सूक्त का क्या मतलब होता है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। स्तुति मतलब याद में, या उनकी हम लोग जो याद करते हैं, उनकी वो ध्यान करते हैं उनका, तो उसको बोलते हैं स्तुति। ठीक, तो स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग के देवता के रूप में जानते हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम जो है वो सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक, और ये जो सोम है, ये हमें जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका जो मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ठीक, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब कि आपको जो है बोलना है, और कंठस्थ मतलब याद करना है। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत उसको कहते हैं। उसके बाद देखें, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। ठीक, उसके आगे देखें। देखिए, इसमें बताया गया है संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय मिलके बना है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र जो है एक संस्कृत का शब्द है, और इसको हिंदी में माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करनी है। ये जो स्कूल के बच्चों हैं उनके लिए करनी है। बाकी हम आगे देखें तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि ऋग्वेद कोई लिखा हुआ नहीं था, ना उसको पढ़ते थे, ना ही उसको मतलब उसको पढ़ते थे, और ना ही उसकी कोई बुक फॉर्म में है। उसका हम लोग सिर्फ उच्चारण करते हैं और सुनते हैं। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, यानी कि इसकी रचना बहुत पहले हो गई थी, उसके कई सदियों बाद, कई सौ सालों बाद उसको लिखा गया पहली बार। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। मतलब आज से 200 साल पहले
छापने का काम हुआ है इसको। अब आप समझ सकते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप मतलब बातचीत, ठीक। उसके बाद विश्वामित्र नामक ऋषि देवियों विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों यानी कि व्यास और सतलज, ये देखिए ऋग्वेद में किसका किसका उच्चारण अभी हो गया, व्यास और सतलज का, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, ठीक है। उसके आगे देखें, ये दिया गया है, इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजना है। किनको? व्यास और सतलुज को। मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 हमारा कौन सा है? पृष्ठ 2 हमारा वो था जो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि व्यास और सतलज कहाँ से निकलती है। व्यास और सतलज जो है सिंध की सहायक नदी थी, ये हम लोगों ने उसमें देखा था, ठीक है। तो वो चीज आपको देख लेनी है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ें, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक ये पन्ना, ये देखिए, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का कोई एक पन्ना है। ये जो है भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये कहाँ पाई गई है? कश्मीर में ये पांडुलिपि पाई गई है, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक। उसके आगे देखें, अब हम लोग बात करते हैं विश्वामित्र और नदियों के बारे में। देखिए, विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये कौन कहते हैं? विश्वामित्र। फिर नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां कहती, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब मानचित्र 1 को देखना है और ऐसी 5 नदियों की सूची बनानी है जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं हैं, ठीक। तो जो हम लोगों ने मानचित्र देखा था उसको आपको देखना है। उसके आगे देखें, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को
दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो यहाँ से हमें जो है बलि का जो प्रमाण जो है मिलता है। उसके आगे देखें, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, यानी कि उनका लीडर जो था वो सरदार था। उसके बाद देखें, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, मतलब टैक्स वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये एक विशेषता हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आने वाले समय में मुगलों में जो है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस प्रकार से बनते थे। तो इस समय जो ऋग्वेद का जो हम लोग पीरियड पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके आगे देखें, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो ये आपको फिर से एक बार समझने की जरूरत है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। उसके बाद ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिले हैं। उसके बाद तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग इसका जो है दासी है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। इसके आगे देखें, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो, अब देखें वहां क्या होता था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, अगला पृष्ठ हमारा कौन सा है, ये है। उसके बाद देखें, ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा, पाषाण का मतलब है पत्थर, इसलिए इसको महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर जहां पाए गए वो उसको बोलते हैं महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये देखिए, ये एक बीच में कब्र है और ये हमारे पत्थर। ठीक, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के
बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी हमें मिले हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सवादान चिष्ट कहा जाता था। इसको जो है ताबूत सवादान या चिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए चिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये देखिए, ये होल है। उसके बाद देखें, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो हमें पता है हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। उसके बाद देखें, महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। ये देखिए, ये नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियां, एक कटर, घोड़े के लिए सामान भी है। उसके बाद देखें, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। जो उनकी सामाजिक असमानताएं थी उनके बारे में देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे मानचित्र 2 पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और स्तंभ पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। उसके बाद देखें, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। देखिए, मानचित्र 2 में जो हम लोगों ने देखा था उसमें हमें इनाम गांव को खोजना है। वो आपके पास होगा, वो वीडियो उसमें आपको देख लेना है उस वीडियो से। इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। उसके बाद, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। अब आपको ये देखना है कि सरदार कौन था। सरदार से आपको पता चला। उसके बाद इस तरीके से जो दफनाया गया है, जिसके पैर मुड़े हुए थे वगैरह, ये सारी चीजें, तो आपको क्या लगता है, ये आपको सोचना है इस बारे में। उसके बाद क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसके हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक, ये आपको नाम याद रखना है, चरक।
नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किसने लिखी है? सबसे पहले चरक ने। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। उसके बाद देखें, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? अब उस समय तो कुछ ऐसी चीजें थी नहीं जिसकी वजह से पता लगा सके शरीर के अंदर की, तो उनने कैसे इकट्ठा की गई होंगी ये आपको सोचना है। ठीक है, उसके आगे देखें, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे ये देखते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं। उसके आगे हम देखें, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों काम धंधों की एक सूची बनानी है। ये जो हमने प्रमाण आपको दिए हैं वह किस तरीके काम करते होंगे ये आपको सोच लेना है, और बहुत ही आसानी से आप इस चीज का उत्तर दे देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद देखें, अन्यत्र एटलस में चीन को देखना है। चीन को देखना क्या है, बिल्कुल जो है भारत से सटा हुआ है हमारा चीन। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ मिलते हैं? चीन में। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती हैं। राजा लोग जो थे वो लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल गलती करते होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांचे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। आपको बिल्कुल भी फर्क समझ में आ जाएगा साफ साफ आराम से। तो ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। इसके कुछ उपयोगी शब्द हैं, जैसे वेद हमने समझ लिया, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, और ये दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, ये सब हमने समझ लिया। ठीक, उसके आगे देखना है, चीज को एक बार मैचिंग कर लेते हैं। सूक्त क्या है? अच्छी तरह से जो बोला गया हो। तो रथ का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। यज्ञ क्या है? यज्ञ अनुष्ठान। उसके बाद दास हो गए हमारे गुलाम। महापाषाण सजाए गए पत्थर जो थे हमारे महापाषाण से होते थे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको करके देख लेना है, और जिनको भी आंसर राइटिंग करनी हो। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। इसके बाद हम अगला चैप्टर अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।